नमस्कार साथियों। तो आज है 31 मार्च 2025। कल 1 अप्रैल ट्यूसडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि सेकेंड लास्ट वीक पे हमने देखा बाजार में एक स्ट्रॉन्ग रिकवर होने के बाद लास्ट ट्रेडिंग वीक पे बाजार में एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन देखने को मिला। स्पेशली आखिरी दिन यानी शुक्रवार को निफ्टी 50 में भले ही थोड़ा सा कमजोर में क्लोजिंग हुआ था, बट निफ्टी 50 जो है 23,500 की जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक नहीं किया और क्लोजिंग भी दिया 23,519 पॉइंट पे। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, जैसे कि लास्ट दो ट्रेडिंग वीक अगर आप देखेंगे, एक तो रिकवरी हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, क्या इस टाइप की माहौल रहेगा या यहां से फर्दर ड्रॉप होगा नीचे वही करेक्शन पहले जैसा, या यहां से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा और 24,000 के आसपास पहुंच जाएगा? जो भी आपके अनुसार लगता है प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अब चलिए एक एक करके जो इंपॉर्टेंट वाइटल की फैक्टर्स है आपके साथ मैं शेयर करता हूं। दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ चुका है। कौन से घड़ी की मैं बात कर रहा हूं? जिसको लेके पूरे दुनिया डरा हुआ है, जिसको लेके मार्केट जो है बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, वह 2 अप्रैल। क्योंकि 2 अप्रैल एक ऐसा डेट है जो कि लगभग एक महीने पहले से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार बार थ्रेटन आया, भारत सहित चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हो गया, कि 2 अप्रैल अलग अलग सेक्टर्स पे, अलग अलग क्षेत्रों पे, अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। और ये दोस्तों मैं कहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूएस टैरिफ अपडेट ग्लोबली, ऑल आईज विल बी ऑन सेकेंड डे ऑफ अप्रैल। जो अभी मैं आपको कहा 2 अप्रैल, व्हेन द नेक्स्ट बैच ऑफ टैरिफ will be announced by US President Donald Trump to support the US economy. I don't know कि यूएस इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए या और बर्बाद करने के लिए, क्योंकि जो भी अभी टैरिफ लागू किया है वो तो अच्छा नहीं हुआ। आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, इफ द टैरिफ आर एग्रेसिव there could be significant escalation in global trade war which could hurt global growth and some slowdown in the US economy। जो अभी तक हमें देखने को मिला है ना, can't be ruled out। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी चीज, जैसे कि देखिए इन इंडिया ऑलरेडी हमने देखा कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे ऑटो सेक्टर के ऊपर जब 25% टैरिफ लागू किया, है ना, नेक्स्ट डे हमने देखा कि कैसे टाटा मोटर्स की शेयर जो है 5 से 5.5% क्रैश कर गया था। ऊपर से फ्राइडे के दिन मतलब शुक्रवार इंडियन मार्केट तो तब तक क्लोज हो गया था, बट रात को एक्चुअली ये भी कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने आके कि नेक्स्ट वीक पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर भी टैरिफ चार्ज करेगा। बट बात यह कि कब करेगा, कितना रेट में होगा, वो फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया। बट आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता के रखना चाहता हूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को जो 25% टैरिफ लागू किया ना, उससे बहुत ज्यादा भयंकर परिणाम दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देखने को मिलेगा। बिकॉज भारत जो है यूएस में एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा है, जिसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना मालूम है? वेट, $8 बिलियन से ज्यादा। जी हाँ, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है फाइनेंशियल 24 के हिसाब से, $8 बिलियन से ज्यादा। जस्ट इमेजिन कि फार्मा इंडस्ट्री का क्या होगा, खास करके 2 अप्रैल के दिन। खैर जो भी होगा अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम देता जाऊंगा, जैसे कि अक्सर मैं आपको देता हूं। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेटाज वगैरह जिसके ऊपर आपका नजर होना चाहिए, जैसे कि देखिए यूएस की जॉब डेटा। अब यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट का माने कि इस बार जो यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो फिर से बढ़ सकता है, जो कि जनवरी के महीने पे हमने देखा था ओनली 4% था। फरवरी के महीने पे थोड़ा और इंक्रीज होकर 4.1% हुआ और मार्च के महीने पे दोस्तों और थोड़ा सा बढ़ सकता है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और खास करके आईटी कंपनीज के लिए, है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक और बड़ा इवेंट ये है कि यूएस की फेडरल रिजर्व की चेयरमैन कौन, जेरोम पॉयल साहब की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच डिलीवर होगा 4 अप्रैल। और वो स्पीच इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 अप्रैल को क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मतलब कौन सी देश के ऊपर, कौन सी सेक्टर्स पे कितना परसेंट टैरिफ लागू होगा, उसके ऊपर बेस करके दोस्तों 4 अप्रैल को कुछ ना कुछ स्पीच आएगा कि यूएस इकोनॉमी की आगे फ्यूचर क्या है, कितना परसेंट बोल सकते हो कि आगे ग्रोथ रेट हो सकता है इन्फ्लेशन के ऊपर, या आगे रेट कट कितने बार होगा नहीं होगा। तो जिसके कारण मैं कहूंगा वन ऑफ द वाइटल वीक होने जा रहा है अपकमिंग वीक। ओके, अच्छा इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। यूएस का तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा आप देखिए द फाइनल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई
मार्च महीने की आउट होगा सेवरल नेशन, जैसे कि आपकी यूएस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे देशों की दोस्तों जो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई नंबर डेटा आउट होगा। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया का भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटाज आउट होगा, जैसे कि HSBC मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर, सर्विस पीएमआई नंबर। अब बात यह है कि देखिए जो आपके मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था वो थोड़ा सा बेटर था, वो थोड़ा सा बेटर था मार्च में, जैसे कि देखिए फरवरी पे था 56.3, मार्च में था 57.6, ठीक है। बट सर्विस पीएमआई जो है ना, ये इंडिया का हमेशा बेस्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली मार्च की जो लास्ट वीक पे अपडेट आया था उस हिसाब से बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया था। फरवरी के महीने पे कितना था 59, मार्च पे कितना हुआ था लास्ट वीक के अनुसार 57.7, ठीक है। तो ये जो रेट है ये भी आपको मालूम पड़ेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक पे। कब मालूम पड़ेगा? 2 अप्रैल एंड 4 अप्रैल। 2 अप्रैल आपको मालूम पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और 4 अप्रैल आपको मालूम पड़ेगा सर्विस पीएमआई का डेटा। इसके अलावा ऑब्वियसली हर वीक की जो आखिरी ट्रेडिंग डेज मतलब आपके शुक्रवार को विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा वो भी अपडेट होगा, जानकारी मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑटो सेल्स का नंबर, जो हर एक महीने की पहली या तो दूसरी तारीख को आउट होता है, लास्ट मंथ की डेटा। तो इस महीने में भी आउट होगा 1 अप्रैल के दिन। और इस बार डेटा दोस्तों बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि एक क्वार्टर का डेटा भी आउट होगा साथ में। कौन सा? Q4। और उसके साथ साथ पूरे फाइनेंशियल जो 25 अभी जो बीता है उसका भी अपडेट आएगा, ठीक है। तो जिस वजह से ये जो डेटा बहुत ज्यादा वाइटल होने जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल मंथ के केस में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ एक महीने का डेटा आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक महीने की डेटा तो आउट होगा, उसके साथ साथ पूरे जो Q4 उसका भी डेटा आउट होगा। इसके अलावा जो फाइनेंशियल 25 उसका भी डेटा आउट होगा ऑटो सेल्स की नंबर, ठीक है। और खास करके जो बड़े ऑटो कंपनी जस्ट लाइक टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, सुजुकी हो गया, हुंडई हो गया, आइशर हो गया, बजाज हो गया, बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा मार्केट में, बिकॉज ये सारे आपके निफ्टी 50 की पार्ट भी है। ओके, अब आ जाते हैं कुछ गुड न्यूज से। जैसे कि देखिए एफआईएस की एक प्रॉपर इनफ्लो हमें देखने को मिला लगभग 5 महीने बाद। जी हाँ, मार्च के महीने पे मतलब पूरे मार्च के महीने पे एफआईएस द्वारा खरीदारी हुआ, ज्यादा नहीं 2000 करोड़। बट ये मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अक्टूबर 2024 से लेके फरवरी 2025 ये जो 5 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर इधर जनवरी फरवरी 5 महीने पे दोस्तों कंटिन्यूअसली सेल ऑफ किया था। लास्ट टाइम जो एक सिंगल मंथ पे बाइंग देखने को मिला वो था सितंबर 2024 में। 5 महीने बाद दोस्तों फिर से बाइंग हुआ 2000 करोड़। और लास्ट वीक पे टोटल एफएस ने बाई किया इंडियन मार्केट में 17,426 करोड़। डीआईएस ने बोथ सेगमेंट में बाइंग किया, चाहे हम बात करें लास्ट वीक पे 6,797 करोड़ और लास्ट मंथ की बात करें मतलब मार्च के महीने पे लगभग 37,586 करोड़ के आसपास बाई किया डीआईएस द्वारा। तो डीआईएस द्वारा काफी अच्छा खासा हमने सपोर्ट देखने को मिला मार्केट के बारे में। इसके अलावा देखिए बहुत सारे आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा, बहुत सारे आईपीओ बाजार में लॉन्च होगा, यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कौन कौन सी टॉपिक को हम लोग अभी तक डिस्कशन किए, जैसे कि एफआईएस की इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार बहुत अच्छा था। इसके अलावा देखिए ऑटो सेल्स की नंबर आउट होगा क्वार्टरली, फाइनेंशियल ईयर वाइज, मंथली। उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। इसके बाद देखिए बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा आउट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएस की जॉब डेटा, यूएस की बहुत सारे और भी इकोनॉमिकल डेटा जो हमें जेरोम पायल साहब की स्पीचेस ये सब डिलीवर होगा अपकमिंग वीक पे। और सबसे वाइटल पॉइंट ये है कि यूएस टैरिफ क्या होगा, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कितना % रेट लगाया जाएगा, कौन कौन सी सेक्टर्स के ऊपर, कौन कौन किसी देशों के ऊपर, क्योंकि इंडिया दोस्तों आप समझ सकते हैं इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पे, क्योंकि बार बार इसके पहले भी हमने देखा ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है यूएस की प्रेसिडेंट अपने स्टेटमेंट में बार बार कहा था कि भारत जो है ना वो एक हाई टैरिफ नेशन है, भारत जो है एक हाई टैरिफ नेशन है, ठीक है। तो इस चीज को लेके भारत की क्या रिएक्शन होगा मतलब इंडियन गवर्नमेंट की, वो भी देखने लायक रहेगा। एनीवे देखिए आज तो ईद की वजह से इंडियन मार्केट क्लोज था, आज इंडियन मार्केट ईद की वजह से क्लोज था मंडे के दिन, बट यूएस मार्केट दोस्तों क्लोज नहीं है। तो आप देख सकते हो सबसे पहली बात फ्राइडे के दिन मतलब आखिरी दिन पे डॉ जोन्स में गिरावट हुआ था 1.69%, नैस्डैक में गिरावट हुआ था 2.70%, है ना। और सेम डे पे मैं आपको ये भी कहा था कि देखिए क्योंकि सोमवार के दिन मतलब आज ईद की वजह से बाजार क्लोज रहेगा, तो आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा मंगलवार बाजार ओपन होने से पहले, क्योंकि यूएस मार्केट खुलेगा रात को। अब दिक्कत यहाँ पे है कि डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है, डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है ना
वो अभी आप देख सकते हो यूएस में लोकल टाइम 6:47 कहाँ पे चल रहा है, 0.69% नीचे। यही सेम रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से बाजार बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नैस्डैक की फ्यूचर, ये दोस्तों नैस्डैक नहीं है, नैस्डैक की फ्यूचर, फ्यूचर अगर 1.5% के ऊपर गिर जाता है ना, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। सुबह में यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद और ज़्यादा नीचे स्लिप कर गया। अभी आप देख सकते हो एट द सेम टाइम 1.55% नीचे चल रहा है, नीचे। ओके, तो दोस्तों आप सभी को मैं एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, उसको मिस मत करना। ऑलमोस्ट 11:15 के आसपास आपको मिल जाएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, आज पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, ग्लोबल मार्केट का अपडेट, उस टाइम पे कहाँ पे चल रहा है, सब कुछ अपडेट आपको मैं दूंगा। और छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास पहुंच सके एटलीस्ट। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आज इंडियन मार्केट भले ही क्लोज था, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स क्लोज था, बट गिफ्ट निफ्टी जो है ना, गिफ्ट निफ्टी ये ओपन है, गिफ्ट निफ्टी आज भी ओपन है। और गिफ्ट निफ्टी की एकदम रियल पोजीशन में आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी शाम के 5:28 पे। यहाँ पे आपको टाइम दिखाई दे रहा है, ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 23,372 पॉइंट पे। बहुत ही सोचने वाली बात यह है कि आखिरी दिन पे निफ्टी 50 की क्लोजिंग था 23,519। आज मैं कहूंगा बहुत अच्छा हुआ कि आज ईद की वजह से बाजार क्लोज था। अगर आज सुबह में इंडियन मार्केट ओपन होता ना, 80% चांस रहता कि गिरावट होने का, 80% चांस रहता। समझ पा रहे हो ना, कहाँ 519 और कहाँ अभी 373। एक तो इतना नीचे, ऊपर से अब ये भी तो देखिए गिफ्ट निफ्टी की प्रीमियम, क्योंकि अप्रैल की एक्सपायरी है, अप्रैल की एक्सपायरी है और अभी अप्रैल शुरुआत ही नहीं हुआ, कल से शुरू होगा। तो मतलब एक तो इतना नीचे, ऊपर से प्रीमियम, तो मतलब देखिए कुछ खास सिग्नल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी होगा रात में आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इसके अलावा देखिए और छोटा मोटा कुछ अपडेट है, जैसे कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन एक्चुअली लास्ट 7 साल की रिकॉर्ड को दोस्तों तोड़ दिया। कोई सिंगल मंथ पे 2.4% गेनिंग 7 साल पहले हुआ था, बीच में हुआ ही नहीं है। मतलब इतना ज्यादा वैल्यूएशन में गेन हुआ था, ये अच्छी बात है। बाकी बात करते कि एक और बड़ा अपडेट अभी निकल के आ रहा है, गोल्डमैन सैचेस नाम आपने सुना होगा। अक्सर बड़े बड़े कंपनी को, बड़े बड़े देश की इकोनॉमी को फोरकास्ट करते हैं, रेटिंग देते हैं, टारगेट देते हैं शेयर्स को। तो गोल्डमैन सैच ने कहा, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि अलर्ट करते हुए, रेस यूएस रिसेशन, यूएस की रिसेशन प्रोबेबिलिटी जो है 35%। तो इसके पहले गोल्डमैन सैच ने यह भी कहा था कि देखिए जो पहले एस्टिमेट दिया था वो था 20%, आज के डेट में उसको बढ़ा के 35% कर दिया। आप समझ सकते हो ना, 20% था 35% कर दिया। जो रिसेंटली सिनेरियो है, रिसेंटली जो सिचुएशन है, ये जो टैरिफ खेल चल रहा है एक दूसरे देशों के भीतर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी मैं कहूंगा कि आज रात में यूएस बाजार को नीचे गिरवा सकता है। इसके अलावा देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई बहुत नेगेटिव अपडेट नहीं है, बट TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स जो है वो अभी आप देख सकते हो लगभग 1.17% नीचे आ चुका है, 1.17% नीचे आ चुका है। इवन लास्ट डे मतलब संडे के दिन भी TA35 ओपन रहता है नॉर्मली, तो आप देख सकते हो संडे के दिन भी पोजीशन बहुत वीक क्लोजिंग दिया था। आज भी आप देख सकते हो वीक ही चल रहा है। तो मतलब ओवरऑल बात करें, जो लास्ट 2 हफ्तों से बाजार में गेन हुआ है, अब देखना ये होगा क्या मार्केट इसको होल्ड कर पाता है या फिर से स्लिप कर जाता है। तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम देता जाऊंगा। और आज रात की वीडियो मैं सबको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, देखना मत भूलिएगा, कल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अपडेट आएगा सब आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा पाई टू पाई। और कोई दोस्तों आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई और जानकारी पाना है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।